मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीप स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबरें, समाचार पत्रों की ताज़ा खबरें लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए, जीप स्टडी आपका स्वागत करता है। शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। 94 के कैसे बनेगा चरित्र प्रमाण पत्र, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 38,000 प्लस, तो उनके लिए जो है चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। साथ ही बदले गए हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, ये बहुत ताज़ा खबर है। साथ ही आपको बताते हैं कि शिक्षा महकमे में और जो शिक्षा निर्देशक हैं, प्राइमरी टीचर निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो उनको बदल दिया गया है। साथ ही आपको बहुत सारे आईएएस रैंक के अधिकारी जो हैं उनको बदले गए हैं। साथ ही आईपीएस रैंक के भी अधिकारी हैं, उनको भी बदले गए हैं। और साथ ही आपको इसमें जो है 21 आईपीएस और का भी प्रमोशन किया गया है, 8 का ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही आपको नॉमिनी अब जो है सुविधा के अनुसार आप बदल सकते हैं। सीटीटी सॉल्वर गैंग जो है वो 18 गिरफ्तार किए हैं। किस शहर में गिरफ्तार किए गए ये आपको हम बताएंगे। साथ ही बीपीएससी के 66वें मुख्य परीक्षा का परिणाम के संबंध में बताएंगे। तो देखते हैं कुछ हेडलाइंस। चलिए, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसमें आपको ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। पहली हेडलाइंस है कि अपर मुख्य सचिव ने वेरिफिकेशन की समीक्षा की और बाहर के सर्टिफिकेट पहले मुख्यालय मंगाए जाएंगे, इसके संबंध में उन्होंने बोला है। फिर जांच की जिम्मेदारी भी लिया जाएगा। तो ये शिक्षक नियोजन के संबंध में है, जो 2 चरणों में काउंसलिंग भी हो चुकी है। वेरिफिकेशन ना होने पर, नियुक्ति पत्र ना मिलने पर भी डीओ जिम्मेदार होंगे, ऐसी चर्चा शिक्षा महकमे में आ रही है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस कि मार्च में जो है बीपीएससी की 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम के संबंध में है, तो वो मार्च में आएगा और 29 से 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगली हेडलाइन से एनसीईआरटी की परीक्षा पर ऑनलाइन परिचर्चा शुरू हो चुकी है और 20 जनवरी तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। देश के आपको विश्व 50 विजेताओं को मिलेगा प्रमाण पत्र। तो परिचर्चा प्रतियोगिता जो है ये 2022 एनसीईआरटी जो टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, टीचर की सबसे बड़े संस्था के रूप में जाने जाते हैं। तो छात्रों का परिणाम का थीम भी है कोरोना के दौरान परीक्षा का तनाव प्रबंधन, और कुछ थीम भी दिया गया है जो डिटेल्स हम लोग इसके जानेंगे। एनसीईआरटी ने एससीईआरटी को भी निर्देश दिया है चयन निर्देश के लिए। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि सिमुलतला प्रवेश के लिए जो है मुख्य परीक्षा 20 को होगी और ये मुख्य परीक्षा 20 जनवरी को लिया जाएगा। ये जो परीक्षा जो सत्र होगा 2022-23 के लिए होगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अमीर सुहावनी जो है, इनकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर थी कि मुख्य सचिव किन्हें बनाया जाए। तो अमीर सुहावनी के बारे में भी हम लोग डिटेल जानेंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका क्या कार्यकाल रहा, क्या क्या वो किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे कि अमीर सुहावनी बिहार के नए मुख्य सचिव इनको बनाया गया है। इनके क्यास जो है अब ख़त्म हो चुके हैं, अब ये ज़ोरों पर है। अमीर सुहावनी देख सकते हैं, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो इसके भी डिटेल भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। साथ ही आपको 21 आईपीएस को प्रमोशन भी हुआ है, 8 का ट्रांसफ़र किया गया है। उपेंद्र शाहवाद तो लांडे बने हैं कोसी के डीआईजी। उसके बाद जो है मानवजीत सिंह ढिल्लो बने हैं पटना के एसएसपी बनाया गया है इनको। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली खबर है कि जांच में उतरे खरे तो मिला राजकीय शिक्षक पुरस्कार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया था सम्मानित। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित 20 शिक्षकों में 2 शिक्षकों को आरोपों के कारण शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को पुरस्कार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। और इसी के संबंध में 2 शिक्षकों को मिला राजकीय पुरस्कार भी। नेक्स्ट हेडलाइन हम लोग देखते हैं कि 35% अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं कंप्यूटर पर परीक्षा। खबर जो है ये सीटेट से है, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट से संबंधित है, जो आपको 25 से 35% अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति किसी एक केंद्र की नहीं बल्कि ज़्यादातर है। सीटीईटी पहली बार हो रही है ऑनलाइन परीक्षा के दौरान पेज पलटने में भी आ रही है दिक्कत। स्थगित परीक्षा की नई तिथि अभी तक नहीं की गई है घोषित, जारी नहीं हुई है अब तक स्थगित परीक्षा की तिथि। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको कि
ये ईपीएफओ से है, कर्मचारी भविष्य निधि जिस संगठन के संबंध में है। सुविधा के अनुसार आप कभी भी आप बदल सकते हैं नॉमिनी। 31 मार्च तक वैट का वार्षिक रिटर्न भी दे सकते हैं व्यापारी। अगली खबर है कि बढ़ी हुई सैलरी में 3.97 लाख शिक्षकों का वेतन निर्धारण जनवरी से होगा। आपको इसमें 15% वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन का निर्धारण जनवरी में हो जाएगा। जो 3 से 7 जनवरी तक शिक्षक दे सकेंगे अपना संशोधित वेतन निर्धारण में अगर किसी तरह की परेशानी है तो शिक्षक भी दे सकेंगे आपत्ति। 3 से 7 जनवरी तक शिक्षक दे सकेंगे अपना नया वेतन। 10 से शिक्षकों का पे स्लिप संबंधित स्कूल के लॉग इन से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये जनवरी 2022 का वेतन वृद्धि किया गया है। साथ ही अगली खबर आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निरीक्षक जो है अब उन्हें बदल दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा निरीक्षक बने हैं डीडीसी थे वो रवि प्रकाश, ये बने हैं। तो बिहार सरकार के प्रशासनिक महकमे में जो बड़ा फेरबदल किया गया है उसमें गुरुवार को बांका जिले के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रवि प्रकाश का तबादला कर दिया गया है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना का निरीक्षक बनाया गया है। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली हेडलाइन से छात्र का चयन सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हुआ है। ये खबर बौंसी से है। बांका बाजार के दलिया निवासी रामदेव यादव के पुत्र जगदीश कुमार का चयन सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हुआ है। कुछ 150 अंक में उसके पुत्र जो हैं 130 अंक प्राप्त किए थे। साथ ही बता दो कि अपने बैच के टॉपर रहे मुख्य सचिव सुहावनी और कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। सुहावनी लंबे समय से गृह विभाग में रहे हैं तैनात। मूल रूप से सीवान के बहु आरा गांव के रहने वाले हैं। ये खबर कोरोना से है। तो कोरोना के संबंध में है कि भीड़ भाड़ से बचे, एहतियात बरतें। सभी जिलों में एक्टिव हुए हैं कंट्रोल रूम। सरकार की अपील है कि ओमिक्रॉन बिहार पहुंचा है। सरकार बोली कि तीसरी लहर अब शुरू हो चुकी है और ओमिक्रॉन से महाराष्ट्र में पहली मौत हुई है। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। साथ ही खतरे की आहट भी है। बिहार में एक दिन में 71% बढ़ गए हैं कोरोना के मरीज। मिले हैं 132 नए संक्रमित। ओमिक्रॉन का पहला केस दिल्ली से किदवईपुरी आया युवक पॉजिटिव हुआ और ये ऐसे बढ़े हैं बिहार के मरीज। इसके डिटेल्स भी दिए गए हैं जो हम लोग बात करेंगे इसके संबंध में। और ओमिक्रॉन से 5 देशों में 61 मौतें हुई हैं। देश में आर वैल्यू बढ़कर 1.22 हो गई है। मुंबई में मरीजों की बाढ़ पर अस्पतालों में 89 बेड खाली हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में 3 से 15 तक होगी वर्चुअल सुनवाई। अगली खबर है आपको, संजय अग्रवाल बने हैं नए जल संसाधन के सचिव। आपदा प्रबंधन परिवहन का भी प्रभार है इनके अंदर और इनकी डिटेल भी हम लोग जानेंगे। और अम्बरीश राहुल का ट्रैफिक एसपी पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। चलिए खबर को हम लोग विस्तार से जान लेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है जितने भी चयनित 94 के में 38,000 छात्र हैं अब उनको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र। गृह विभाग ने की थी समीक्षा और सुदूर ग्रामीण इलाकों में के थाने में भी इंटरनेट से जुड़ेंगे और चयनित प्रमाण पत्र बनाने का जो है जिलों को मिलेगा प्रशिक्षण। ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा और इसमें प्रमाण पत्र बनाने में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के साथ सेवा का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो राज्य के सुदूर और ग्रामीण इलाकों के थाने में ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे। और विभाग की ओर से बेल्ट्रॉन के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा गया है। राज्य में सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से हाल में ही ऑनलाइन चयन पत्र उपलब्ध कराने की सेवा शुरू की गई है। गृह विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इसमें कई जगहों पर तकनीकी परेशानी भी आ रही है। वैसे आवेदक जिनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज है उनका आवेदन सर्विस प्लस पोर्टल पर अस्वीकृत कर दिया जा रहा है, जबकि ऑफलाइन व्यवस्था में ऐसे आवेदकों के थाने में उनके विरुद्ध दर्ज धाराओं को अंकित करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। इस बिंदु पर डीजीपी के स्तर से निर्णय लिया जाता है कि इस तरह के ऑनलाइन व्यवस्थाओं में जिलों के ऐसे सर्कल थानों को पोर्टल पर अंकित कर दिया गया है जहां चरित्र सत्यापन का काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन आवेदनों के सर्कल थानों से हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पोर्टल पर अंकित थानों और ओपी को सूची मिलान कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली खबर जो है कि अमीर सुहावनी बने हैं मुख्य सचिव। अतुल विकास आयुक्त। 6 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात। 17 आईएएस अफसरों को नया जिम्मा है
और विकास आयुक्त अमीर सुहावनी बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। सुहावनी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं। वह अपने बैच के टॉपर रहे हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 2 बार की अवधि विस्तार के बाद शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। पूर्व से ही सत्ता के गलियारे में वह चर्चा थी कि अमीर सुबहानी को नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा। अमीर सुबहानी का गृह जिला सिवान है और उन्होंने सांख्यिकी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। अप्रैल 2024 तक वह सेवा में रहेंगे। विवादों को दूर रहने वाले सुबहानी तीव्र गति से काम करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में लंबी अवधि तक गृह विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। काफ़ी दिनों तक जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव भी रहे हैं। विकास आयुक्त बनाए गए अतुल प्रसाद अगले वर्ष फरवरी में रिटायर हो रहे हैं और वो 1987 बैच के भी अधिकारी हैं। वरीयता के लिहाज से आमिर सुबहानी ठीक नीचे थे। तो प्रदेश के कुमार रवि को मिला है पटना का आयुक्त और उच्च स्तर पर फेरबदल करते हुए 6 जिलों में नए डीएम की तैनाती भी की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कुमार रवि को पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है और कई अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद को निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार को प्रधान सचिव जन शिकायत मिशन निर्देशक बिहार प्रशासनिक मिशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव जो है कुमार रवि को पटना प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन जिलों में डीएम बदले गए हैं। दरभंगा ग्रामीण विकास के अपर सचिव राजीव रोशन दरभंगा के डीएम बनेंगे। उसके बाद गया है दरभंगा डीएम के लागराजन को गया का डीएम बनाया गया है। समस्तीपुर नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह को समस्तीपुर का नया डीएम बनाया गया है। सहरसा सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव आनंद शर्मा को सहरसा का डीएम बनाया गया है। नालंदा की बात किया जाए तो समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर को नालंदा का डीएम बनाया गया है और सुपौल की बात किया जाए तो सहरसा के डीएम कौशल कुमार को सुपौल का डीएम बनाया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं हम लोग। अगली खबर जो है आपको एनसीईआरटी से संबंधित है। तो एनसीईआरटी के तत्वाधान में इस वर्ष परीक्षा के परिचर्चा 2022 गुरुवार को शुरू की गई है। प्रतियोगिता के ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 20 जनवरी के चलेगी और प्रतियोगिता की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 2050 विजेताओं को एनसीईआरटी की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इन विद्यार्थियों को परीक्षा पर परिचर्चा किट भी प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा पर परिचर्चा का 5वां एडिशन है। इस प्रतियोगिता में परीक्षार्थियों के अलावा शिक्षक एवं अभिभावक भी शामिल हो सकेंगे। एनसीईआरटी ने एससीईआरटी के निर्देश दिया है कि वे छात्रों को चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करें और राज्य के छात्रों को एससीईआरटी के माध्यम से ही परीक्षा का परिचर्चा किट मिलेगा। राज्य के एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स अध्यक्ष डॉक्टर सीबीसी का कहना है कि परीक्षा पर परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों का तनाव कम करना है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं शिक्षकों को तनावग्रस्त देखा जा रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी की ओर से एक सराहनीय प्रयास किया गया है। साथ ही आपको छात्रों की परीक्षा का जो थीम है वो कोरोना के दौरान परीक्षा का तनाव प्रबंधन, आज़ादी का अमृत महोत्सव कालीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, डिजिटल कोलैबोरेशन इन क्लासरूम, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षकों के थीम नया भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोरोना महामारी अवसर एवं चुनौतियां, अभिभावकों के लिए थीम है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। दूसरा है लोकल टू ग्लोबल यानी वोकल फॉर लोकल और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स हियरिंग फॉर लर्निंग है। नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं हम लोग कि सिमुतल्ला का जो है वो पीटी का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और पीटी में 1200 से बच्चे सफल हुए हैं, जिसमें 600 छात्र और 600 छात्राएं हैं। तो बता दें कि इसकी की मुख्य परीक्षा का केंद्र पटना हाई स्कूल और छात्राओं के लिए कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में रखा गया था। मुख्य परीक्षा में वही बच्चे शामिल होंगे जिनका चयन प्रारंभिक परीक्षा के बाद हुआ था। बिहार बोर्ड ने प्रवेश पत्र भी जारी किया है। मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र 3 जनवरी तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। इसी बीच छात्र अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और परीक्षा 2 पाली में ली गई थी।
प्रथम पाली 10 से 12 बजे और दूसरी पाली जो है 2 से 4:30 बजे तक होगी। प्रथम पाली में बौद्धिक क्षमता और गणितीय विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित में 100 अंक के विषय निष्ठ और बौद्धिक क्षमता के 50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी पाली में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 150 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कि 21 IPS को प्रमोशन और 8 का ट्रांसफ़र है। उपेंद्र शाहाबाद लांडे बने कोसी के DIG और मानवजीत सिंह ढिल्लों बने हैं पटना के SP। सूबे के विभिन्न जिलों में तैनात SP की इधर से उधर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के SSP बाबू राम को भागलपुर का SSP और समस्तीपुर के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों को पटना का SSP बनाया गया है। जमुई SP प्रमोद कुमार मंडल को रेल SP पटना और बेगूसराय के SP को अवकाश कुमार को दरभंगा का SP बनाया गया है। किशनगंज के SP को कुमार आशीष को SP मोतिहारी बनाया गया है। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के सहायक निदेशक डॉक्टर इनामुल को हक को मैग्नू को SSP किशनगंज और मुजफ्फरपुर रेल SP अशोक कुमार सिंह को अररिया SP और पटना के ट्रैफिक SP D अमरकेश को SP सुपौल, मधेपुरा के SP को योगेंद्र कुमार को बनाया गया है। और बहुत सारे जो है पदोन्नति और कार्यभार जो है वो बदले गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि DDC जो होते हैं वो एक प्रमंडल में अधिकारी होते हैं शिक्षा के। तो बिहार सरकार के प्रशासनिक महकमे में बड़े फेरबदल ये हुए हैं कि गुरुवार को बांका जिले के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रवि प्रकाश का तबादला कर दिया गया। उन्हें प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना का निरीक्षक बनाया गया है। इधर उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए हम तैयार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में ये कहा गया है कि अब नॉमिनी जो है आप बदल सकते हैं कभी भी और अपना सुविधा के साथ कभी भी PF खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकते हैं। विभाग ने अंतिम तिथि को बाध्यता खत्म करते हुए यह भी आग्रह किया कि अंशधारक इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से PF खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 31 दिसंबर तक ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ तो 7 लाख रुपये की 31 दिसंबर तक ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ तो 7 लाख रुपए की इंश्योरेंस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो 31 दिसंबर तक ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी है। हालांकि अब EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि 31 दिसंबर के बाद भी PF अंशधारक ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं और इस बार इसके लिए कोई अंतिम तिथि भी नहीं रखी गई है। तो 31 मार्च तक वैट का वार्षिक रिटर्न भी दे सकेंगे व्यापारी अब वैट का वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2022 तक भर सकेंगे। बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग की ओर से अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर तय की गई है। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव विजेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि स्थिति को आगे बढ़ाने के आवेदन दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्थिति को बढ़ाई गई है। इनकम टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि जो है ये आपको 15 जनवरी 2022 है। इस ऑडिट से जुड़े आंकड़े भी वैट रिटर्न में भरने पड़ते हैं, इसलिए हमने मांग की थी कि टैक्स ऑडिट के बाद ही वैट रिटर्न भरने की सुविधा दी जाए। CTET के आंकड़ा की बात किया जाए तो आपको बिहार से 4,90,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। 4,90,000 छात्रों ने जो है CBSE की माने तो देश में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने CTET के फॉर्म भरा था। इसमें बिहार से लगभग 4,90,400 अभ्यर्थी शामिल थे। इसमें अब तक 30,000 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। CTET के लिए पूरे बिहार में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हर दिन परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जा रही है। ज्ञात हो कि 16 दिसंबर को दूसरी पाली और 17 दिसंबर को दोनों पाली की CTET परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो डेट अभी तक नहीं निकला है। चलिए अब CTET के जो है वो सॉल्वर गैंग के 18 गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि आरोपियों SSI और CRPF जवान भी थे इसमें शामिल। ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपियों में दिल्ली पुलिस के ASI विकास और CRPF जवान शिवराम सिंह शामिल थे, जबकि भवानी शर्मा CRPF से सेवानिवृत्त हुए। विकास दिल्ली में नरेला थाने में तैनात गिरोह लीक पेपर सॉल्वर की परीक्षा केंद्र पर भेजने की तैयारी था।
तो सीटीटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को नोएडा में सबसे बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल दिल्ली पुलिस के एक एएसआई सीआरपीएफ जवान समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि सेक्टर 58 थाना पुलिस को सुबह 3 बजे गश्त के दौरान सेक्टर 62 साईं मंदिर के पास कार खड़ी दिखी। पुलिस ने पूछताछ की। सॉल्वर गिरोह के आरोपी जो हैं, पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में पहचान दिल्ली निवासी अमित यादव, राजेश सोनीपत विकास, पल्लव निवासी सुनील, राम अतौर, गुरुग्राम ब्रजेश, बहुत सारे के नाम दिए गए हैं इसमें। और पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल और कीबोर्ड, प्रिंटर, 2 घड़ी और 36,000 नकद, 50 प्रवेश पत्र और एसयूवी समेत कई कार बरामद की हैं। अभ्यर्थियों के बताया कि उन्हें सेक्टर 71 में सॉल्व पेपर देने के लिए बुलाया गया था। ओमिक्रॉन के संबंध में भी आप लोग जान लें कि खतरे की आहट जो है हो चुकी है। बिहार में एक दिन में 71% बढ़े हैं कोरोना के मरीज, मिले हैं 132 नए संक्रमित। तो इसके डाटा भी इस प्रकार से हैं कि तिथि, नए और सक्रिय। तो 24 दिसंबर को नए, सक्रिय 78, 25 दिसंबर को 10 और 81, 26 को 28, 98, 27 को 26, इधर 116, 28 को 47, 155, 29 को 77, 215 और 30 दिसंबर को 132 नए केस मिले हैं और 333 जो है आपको सक्रिय मिले हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि बिहार में डेल्टा और डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज ही ज़्यादा हैं और 159 दिन के बाद एक दिन में 100 नए मरीज, पटना में 60 हैं। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकारी की तैयारी है 3574 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उसके बाद 8500 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर, 12,782 कोविड केयर सेंटर, 5527 प्राइवेट हॉस्पिटल। साथ ही ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 377 MT प्रतिदिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और क्षमता जो है 458 MT रोज़ उत्पादन की क्षमता है। कुल जो है बेड 30,473 हैं। 32,716 कोरोना की पहली लहर में राज्य में सबसे अधिक सक्रिय मरीज की संख्या है और 1.15 लाख कोरोना की दूसरी लहर में राज्य के सबसे अधिक सक्रिय मरीजों की संख्या है। अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जाए तो आपको ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, बी टाइप सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर और रिफिलिंग यूनिट है। ओमिक्रॉन की स्थिति जो है अब भयावह होती जा रही है। दिल्ली में 3 से 15 तक होगी वर्चुअल सुनवाई और मुंबई में मरीजों के वार्ड पर अस्पतालों में 89 बेड खाली हैं। तो ये सारी खबर है। 159 दिन के बाद जो है एक दिन में 100 नए मरीज, पटना में 60। बिहार में एक दिन कोरोना के नए मामले में 71% की वृद्धि हुई है। गुरुवार को 132 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को राज्य में 77 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक 60 नए मरीज पटना में ज़िले में हैं। दूसरे स्थान पर गया है जिला है जहां 46 नए मरीज मिले हैं। इन जिलों में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। बिहार में 159 दिन के बाद एक दिन में 100 से अधिक नए मरीज मिले। राज्य में अब 333 सक्रिय मरीज हैं। सबसे अधिक 158 सक्रिय मरीज पटना में हैं और दूसरे स्थान पर गया है जहां 92 सक्रिय मरीज हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये MS ढिल्लो SSP हैं, पटना के बने हैं। प्रमोद मंडल है रेल SP, इनको बनाया गया। इनका फोटो इस प्रकार से है, देख लीजिए। साथ ही आपको राजेश कुमार सिटी SP वेस्ट इनको बनाया गया है और प्रमोद यादव को सिटी SP ईस्ट का बनाया गया है। ये पटना के क्षेत्र के हैं। और इसके अलावा जो है आपको साथ ही आपको बता दें कि राकेश राठी को IG पटना सेंट्रल रेंज बनाया गया है और उसके बाद जो है प्रमोद कुमार मंडल को पटना का रेल SP प्रमोद बनाया गया है। राजेश कुमार को सिटी SP का पश्चिमी का प्रभार मिला है। वहीं पदस्थापन प्रतीक्षा कर रहे शिवदीप लांडे DIG कोसी क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके डिटेल्स इस प्रकार से हैं कि परिवहन विभाग के सचिव पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल जल संसाधन सचिव बनाए गए हैं। 2010 बैच के IPS हरि प्रसाद S को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उनकी सेवा केंद्र सरकार की ओर से सौंप दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के सहायक निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले नालंदा के एसपी के पद पर तैनात थे। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति तैनात बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी ON भास्कर को आईजी से एडीजी की कोटि में पदोन्नति दी गई है। तो अब आईजी से वो एडीजी बन गए हैं। तो यहाँ पर इन आईपीएस अफसरों का हुआ है तबादला, आप देख सकते हैं इस तरह से। चैतन्य प्रसाद हो गए अपर मुख्य सचिव गृह, अब इनको अतिरिक्त प्रभार निगरानी का मिला है। चंचल कुमार हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें। तो इस ये हो गए आपको आईपीएस के। तो आईपीएस के हैं, आपको ये सारे उनको दिया गया है कहाँ थे और पोस्टिंग इनका कहाँ हुआ है, नाम भी इस तरह से कहाँ थे, कहाँ इनका पोस्टिंग हुआ है, ये सारी चीज़ इनको दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर भी डिटेल्स इसके दिए गए हैं, नाम कहाँ थे और कहाँ गए, किन किस विभाग में और किस ज़िले में इनको पदोन्नति दी गई है, ये पूरे डिटेल्स इसके दिए गए हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसीज और टीचर संबंधी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।